चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें हम लोग निकाल रहे थे क्या? ट्रायंगल। ठीक है। इसमें कल हम लोगों ने दो बेसिक फिगर देख ली, दो क्यों, तीन बेसिक फिगर। पहली बेसिक फिगर क्या थी? कुछ इस प्रकार वाली, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल नंबरिंग करते थे और सभी का क्या करते थे? योग करते थे। तो इसका आंसर आता था 10। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते थे। दूसरी बेसिक फिगर इसी में थी, एक ब्लॉक टाइप का देते थे और इसमें हमसे स्क्वायर रेक्टेंगल पूछते थे, तो इसमें भी नंबरिंग करते थे 7 8, और इसमें क्या करते, जो बड़ा नंबर होता था उसका दोगुना करते थे। ठीक है। इसके बाद एक हमने बेसिक फिगर और बताई थी और कहा था इसको हमेशा याद रखना। इसमें कितने त्रिभुज आते थे? 16। ठीक है। तो ये हमने काउंट करना भी दिखा दिए थे, बाद बाकी इसको हमेशा याद रखना। ठीक है। तो आज एक फिगर देखो। आवाज नहीं सनोज, तीनों लोग पिटोगे। चलो, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। और जिसके भी नहीं निकलेंगे वही मार खाएगा। दो ही बेसिक फिगर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ध्यान से देख लो, 24 हैं कितने हैं, नहीं तो फिर यहीं कुटोगे। और लो। मोबाइल मोबाइल कॉपी उठाओ, जल्दी निकालो। सही। तुम्हारे निकली? कितने हैं? पहला दिन है। चलो कोई बात नहीं, बैठो, अभी देखो जैसे एक दो क्वेश्चन आएंगे क्लियर होंगे। चलो लो लो, कितने आए? लो, अभी तुम्हारा फिगर तो बन नहीं पाया, 30 आया। तुम आए कितने? लो, फिगर बना नहीं है, 28 आ गए। कैसे, बताओ बताओ। कौन वाले दो? 8 8 16 तो अमुक दिख गए। हाँ, तो 16 4 20, 20 हो गए और, नहीं 20 हो गए और, फालतू के काम जरूर करवा लो सनोज।
दो बेसिक फिगर हैं, कौन कौन सी हैं? पहली बेसिक फिगर देखो, अब इधर देखो, एक तो बेसिक फिगर ये है, इसमें कितने निकलते? इनमें नंबरिंग करते, नंबरिंग करने के बाद जो बड़ा नंबर होता इसका क्या कर देते? दोगुना। देते, देखते रहना तुम, ठीक है। इसका दोगुना करते तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकलती 8। इसके बाद दूसरी बेसिक फिगर इसमें ये है, इसमें कैसे त्रिभुज ज्ञात करते? इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करते और इनका क्या करते? योग। तो इसमें त्रिभुज कितने निकलेंगे? 3। ठीक है। कल हमने तुम्हें ब्लॉक वाले बताए थे, तो एक चीज बताओ, जब ये दो ब्लॉक एक साथ ऐड होते थे तो 8 इसमें दिखते थे, 8 इसमें दिखते थे, और दो कौन से दिखते थे? ये वाले, यही तो दिखते थे। तो दो ये होते थे, तो 8 8 16, ये दो ये, तो टोटल कितने हो गए? 16 कहाँ से हो जाएंगे? हमने 16 बोल दिए, खुद भी बोल दिए। हाँ, 16 ये हो गए और दो ये हो गए, 18 ही होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें देखोगे तो 8 तुम्हारे इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए। ठीक है। इसके बाद 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। जब दो ब्लॉक जुड़ते हैं तो दो एक्स्ट्रा निकलते हैं, वो एक्स्ट्रा कौन से हैं? ये वाले किसी ने नहीं काउंट किए हैं? किए हैं। जब ये कर लिए हैं तो 8 8 16 ये हो गए, 3 3 6 ये हो गए, दो ये हो गए, तो 16 6 22, 22 2 24। और 24 के बाद कल हमने तुम्हें बताया था एक फिगर, कि अगर दो स्ट्रेट लाइन, मतलब दो फिगर में स्ट्रेट लाइन ऐड हो जाती तो एक्स्ट्रा भी बनते वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर। देखो, ये अलग कल ऐसा एक फिगर दिखाया था। तो एक फिगर ये हो गया, अगर ऊपर है तो एक नीचे भी बनेगा इसी लाइन से, तो यहां से दो बने। अगर दो यहां से बने तो दो यहां से भी बनेंगे। देखो बने, तो दो ये हो गए, तो दो दो 4 ये हो गए, टोटल हो कितने गए? 28। बताओ, कठिन था? सिंपल था? सिंपल ही तो था। बाद बाकी ये वाले फिगर तो हमने ऊपर नीचे वाले कल तुम्हें दिखाए थे, केवल आज हमने दो ब्लॉक को जोड़ दिया, और ब्लॉक को हमने क्या किया? आयत के रूप में बना दिया, हल्का सा बढ़ा दिया था, और कुछ नहीं किया था। अगर हम इसको छोटा कर देते तो तुम लोग दिखने लगता। समझ गए? हाँ बताओ। किसको? ये? हाँ, अलग कहाँ से निकाल लोगे? रे तो इसको तुम कहाँ निकाल लोगे? ये बिल्कुल अलग निकाल रहे। काहे निकाल रहे अलग? क्यों निकाल रहे भैया? जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हारा ये फिगर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, तो तुम कभी नहीं काउंट कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे ना। इसमें बेसिक फिगर दो ही है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, चारों हिस्सा हो गए। अब चार हिस्सा कुछ इसी प्रकार बने हैं तुम्हारे, देखो। यही तो बने हैं। अब तुम इस हिस्से को यहां वाले आधा ये ले रहे, आधा ये ले रहे, ये क्यों ले रहे? इस प्रकार लोग कभी नहीं बता पाओगे। समझ में आया? बेसिक फिगर जो हमने बताई उसी से रिलेटिव बनाओ फिगर। तुम ये क्यों ले रहे हो? ये क्यों ले रहे हो? तो इसमें तुम दो फिगर को जबरदस्ती दूसरे फिगर से ले रहे। जब तुम इसमें 3 बनेंगे, 3 इसमें बन गए, 6 ये हो गए, फिर ये काउंट करोगे, फिर ये काउंट करोगे, उसके बाद फिर इसको काउंट करते घूमोगे, फिर कभी नहीं काउंट कर पाओगे। इतना लेंदी क्यों बना रहे हो?
भाई दो फिगर को तुम पहले ही निकाल ले तो लेंदी खुद करते जा रहे हो, क्यों लेंदी कर रहे हो? समझ में आया? चलो इसके बाद अगली फिगर देखो। सेल्फी पहले ले लो। अब एक न्यू फिगर फिर आ रही। न्यू फिगर इसी में ट्रायंगल में ही है। जैसे एक त्रिभुज बनाया इन्होंने, ये तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है, इस प्रकार। और इसमें यहां से एक लाइन खींच दी, एक लाइन हमने यहां से खींच दी, और इसमें बोलेगा बताओ त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन देखे तुम लोगों ने? कह रहे नहीं देखे, देखे नहीं है? कितने निकलेंगे? मतलब बिना देखे 14। देखो, 5 6 7 उसके अवयव और थे, कितने थे तुम्हारे? 14। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें दिमाग कहीं नहीं जाएगा। 7 वाले और देखो ध्यान से। अब तो तुम संख्या बढ़ाते ही रहो। तो 8 वाले एक बार और देख लो। देखो है, बढ़ा दिए। मैं बोलता हूं तुम लोग बढ़ाते रहोगे, सही आंसर देने के बाद भी बढ़ा देते हो। देखो कुछ नहीं, जब भी तुम्हें दिया जाए इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई, तो इस पॉइंट के लिए इसका आधार यही तो है। इस पॉइंट के लिए यहां से एक लाइन खींची गई, तो इस पॉइंट के लिए एक आधार ये है। और इस लाइन से, इस पॉइंट से एक लाइन ये खींची गई, तो इसके लिए कौन सा आधार है? ये वाला। समझ में आया? इस पॉइंट से कोई लाइन तो खींची गई नहीं, इस लाइन से एक लाइन डाली गई तो इसके लिए ये आधार है, इस पॉइंट से एक लाइन डाली गई तो इसके लिए ये आधार है। और जब दोनों जगह लाइनें सेम पड़े, मतलब एक यहां से डाली जाए, एक यहां से डाली जाए, यहां से 2 डाली जाए और यहां से 2 डाली जाए, और दोनों तरफ से लाइनें सेम हो, तो इसमें क्या कर दो? इंडिविजुअल नंबरिंग। अगर तुम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो त्रिभुज कैसे निकालते थे? 1+2 ऐसे ही तो निकालते थे। अगर हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और यहां से एक लाइन खींच दें, तो इसके लिए यही तो आधार था। तो इसमें कैसे नंबरिंग करते थे? 1 और 2 ऐसे ही तो करते थे भाई। इसमें कैसे नंबरिंग करते थे? 1 और 2। तो हमने ये वाली लाइन जब हम भूल गए, अब हम ये वाली लाइन डाल रहे, ये वाली भूल रहे, तो किस प्रकार फिगर बनेगा? इस प्रकार बनेगा। तो इसमें भी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 और 2, और इन दोनों फिगर को उठा के इसमें मर्ज कर दिया गया। जैसे ही दोनों फिगर को मिलाओगे तो यही तो फिगर बन के आएगी। और जब भी ये फिगर बन के आए और इसमें नंबरिंग सेम हो, मतलब यहां से देखा नंबर 1 2 मिला, यहां से देखा 1 2, और दोनों बड़े नंबर कैसे हो? सेम हो, तो इनका तुरंत क्या कर देना? क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 8। इसमें नंबरिंग करो, इस पॉइंट के लिए नंबरिंग करोगे 1 2 3, इस पॉइंट के लिए नंबरिंग करोगे 1 2 3, दोनों जगह सेम है। जब दोनों जगह सेम है, 3 का क्या कर दो? क्यूब। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27 आंसर। नहीं नहीं, खो जाओ तुम मोबाइल में, पहले खो जाओ। तो इसीलिए ट्रिक होती है कि तुम इसमें 27 कभी नहीं काउंट कर पाओगे। अगर काउंट करोगे तो बस यही काउंट करोगे, बाद बाकी पेपर खत्म। भाई बड़े फिगर में कभी काउंट नहीं किया जाता है, बड़े फिगर में सिर्फ ट्रिक लगाई जाती। छोटे फिगर में काउंट करो, अगर वो ट्रिक छोटे फिगर में काम कर रही तो बड़े फिगर में ऑटोमेटिक काम करेगी। तो तुम इसमें काउंट कर सकते हो, 7 ट्रायंगल काउंट करो, तो तुम खुद देखो इसमें कितने निकले थे? 3। इसमें कितने निकले थे? 3।
जब दोनों को मर्ज करोगे तो एक कितना निकलेगा, इन दोनों से मिलकर बड़ा। भाई इसके लिए ये बड़ा वाला, इसके लिए ये बड़ा वाला, तो इसमें देखो एक तो ये निकलेगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 3 कौन से बचे, 6 7 और 1 8। क्लियर हुए? ठीक है, जब भी लाइनें दोनों जगह से सेम पड़े तो जो लाइनिंग की नंबरिंग में सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्या कर दोगे, क्यूब। जैसे अगला क्वेश्चन हमने बोला तुमसे, यहां से 3 लाइनें डाली हैं, तो इसमें तुम नंबरिंग करते तो ऐसे ही तो करते 1 2 3 4, तो इसके लिए ये आधार हो गया। तो हमने इसी फिगर में फिर थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दिया, एक लाइन ये डाल दी, एक लाइन ये डाल दी, एक लाइन ये डाल दी। ठीक है, अब तुम इस लाइनों को भूल जाओ, इस वाले लाइनों के तो तुमने काउंट ही कर लिए 1 2 3 4 करके। जब इस वाले पॉइंट से डालोगे तब भी क्या करोगे, इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। जब दोनों जगह सेम हो तो 4 का डायरेक्ट क्या कर दो, क्यूब। तो इसमें कितने निकलेंगे, 64। तो इसमें कोई भी टीचर भी 64 तुम्हें काउंट करके नहीं दिखाएगा, ना यहां दिखाएगा ना पेपर में। भाई इतने बड़े, वो छोटे फिगर में तो दिखा सकता है, लेकिन तुम उससे कहो इसमें 64 निकाल के दिखाओ तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, कहां तक निकालेगा, इसमें कितनी ABCD लिखता घूमेगा। भाई 64 फिगर बहुत होते हैं, समझ में आया। तो ट्रिक हमेशा छोटे फिगर से ही लगती है, उसमें हम लोग काउंट कर लेते, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसमें हम लोग ना तो क्वेश्चन निकाल पाते, वहां डायरेक्ट ट्रिक लगती है और ट्रिक से ही आंसर आते हैं। काहे इतना दिमाग लगा रहे हो, उससे भी डाल लोगे तो उसमें अभी फिगर तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि इधर से 3 लाइनें डाली थी, इधर से 3 लाइनें डाली थी, सेम होता था तो आप क्यूब कर देते थे, अगर सेम ना हुआ तो क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि अगर लाइनें अभी तो सेम है तो आप क्यूब कर रहे, अगर लाइनें सेम वहां ना मिली तो, लाइनें सेम ना मिली तो, जैसे अगला क्वेश्चन जैसे बोला जाए तुमसे, यहां से एक लाइन डाल दी है इन्होंने, यहां से 2 लाइनें डाल दी, यहां से इन्होंने 2 लाइनें डाली हैं और यहां से इन्होंने 3 लाइनें डाल दी। अब बताओ अब क्या करेंगे, बताओ बताओ 16 कैसे, अच्छा और बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ। अगर तुम इनकी बेसिक फिगर देखो तो इनकी बेसिक फिगर यही तो थी भाई, पिछले वाले हमने फिगर बताई थी कुछ इसी प्रकार को तो थी, जिनमें से तुम आधार चेक करते थे। ये वो वाले आधार हैं जो हमने ये वाले क्वेश्चन कराए थे। ये वाली बेसिक फिगर के एडवांस फिगर ये है, समझ में आया। तो इसमें क्या करते थे, इस वाले फिगर में क्या करते थे कि हर आधार में इनकी नंबरिंग करते थे, यही तो करते थे। 1 2 3 इस आधार से कितने बनेंगे 6, 1 2 3 इस आधार से कितने बनेंगे 6, 1 2 इस आधार से 3, इस आधार से 3। जब लाइनें सेम होती थी तो जो बड़ा नंबर होता था हम डायरेक्ट क्यूब करते थे, जब लाइनें सेम ना हो तो वहां पर तुम्हें ये वाला फंडा अपनाना पड़ेगा, जितने आधार हैं जितने आधार है उसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करो
और उनका योग करो। जैसे तुम इस पॉइंट से देखोगे तो इस पॉइंट के लिए एक आधार ये है, एक देखो ये त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में एक लाइन ये पड़ी है। तो इसमें जब नंबरिंग करोगे 1 और 2 तो इस आधार में कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3। अब इसी पॉइंट से एक और आधार बना, देखो ये भी तो त्रिभुज बन रहा, ये भी तो त्रिभुज बन रहा। तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 और 2 तो यहां से कितने निकलेंगे? 3। इसी पॉइंट से एक आधार ये बना, ये भी देखो त्रिभुज है। तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 और 2 तो इसमें कितने निकलेंगे? 3। इस पॉइंट से तीनों आधार से निकाल लिए। अब तुम्हारे पास इस पॉइंट से भी लाइनें पड़ी हैं, तो इस लाइन से इस पॉइंट से कौन कौन से आधार हैं? एक आधार ये है, दूसरा आधार ये है। तो इस पॉइंट के लिए नंबरिंग करो, तो इस पॉइंट के लिए नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो यहां से कितने निकलेंगे? 3 2 5 1 6। इसी पॉइंट के लिए दूसरा आधार ये है, तो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 तो 3 2 5 1 6। अब सबको काउंट कर लो, 3 तिरका 9 ये हो गए और 6 6 12 ये हो गए। 9 12 कितने हो गए? 21। अब जब तुमने ये काउंट किए थे तो इसमें कई फिगर ऐसे होंगे जो तुमने 2 बार काउंट किए, क्योंकि भाई बार बार वही आधार तुम ले रहे हो। तो कई फिगर वो होंगे जो तुमने 2 बार काउंट किए, तो वो 2 बार काउंट वाले फिगर कौन से हैं? तो हमेशा याद रखना कि इन दोनों पॉइंट को छोड़ के, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के जितने पॉइंट बचे हैं उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, इसमें माइनस कर दो, आंसर 15। समझ में आया? क्या करोगे? इस पॉइंट से जितने आधार हैं उनमें इंडिविजुअल नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद उनको ऐड करो। फिर इस पॉइंट से जितने आधार बने हैं उनमें इंडिविजुअल नंबरिंग करो, सबको पकड़ के जोड़ दो और उसके बाद इन दोनों को छोड़ के जितने पॉइंट बने हैं उतने जोड़ो और वो घटा दो। डायरेक्ट क्या निकलेगा? आंसर। जैसे इसमें देखो, इसमें तुम लोग देखोगे इस पॉइंट के लिए एक आधार ये है, दूसरा आधार ये है, तीसरा आधार ये है और चौथा आधार ये है। तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, 6 इसमें निकलेंगे, 6 इसमें निकलेंगे, 6 इसमें, 6 इसमें। ठीक है, इस पॉइंट के लिए ये नंबरिंग करोगे तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 तो इसमें कितने निकलेंगे? 10। 10 यहां निकले तो 10 यहां भी और 10 यहां भी, तो टोटल कितने हो गए? 30 ये हो गए और 6 चौक 24 ये हो गए, तो कितने हो गए? 54। अब हमने बोला था इन दोनों पॉइंट को छोड़ के जितने पॉइंट हैं वो इसमें माइनस कर दो। तो तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 माइनस कर दो तो आएगा कितना? 42। समझ में आया? अगर दोनों लाइनें सेम होती तो डायरेक्ट क्यूब करते, अगर दोनों पॉइंटों से लाइनें सेम ना पड़े तो उनमें हमें इंडिविजुअल सम में क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करके उनके आधार पर निकालना ही पड़ेगा। समझ में आया? यूट्यूब में सिर्फ यही क्वेश्चन मिलते हैं, काहे के मारे उन्हें ट्रिक दिखानी होती। क्यूब कर दो आंसर। वो ये क्वेश्चन तो बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि यही तो एग्जाम में आने वाले हैं। माइनस वो करने जो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के जितने पॉइंट बचे, ज्वाइंट वाले यही तो बच रहे हैं। तो इनको इंडिविजुअल काउंट कर लो, जितने इंडिविजुअल काउंट करोगे वो पकड़ के इसमें घटा देना। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन जो करो। जैसे इसमें बोला जाए चलो बताओ।
ये 3 2 1 वाला हो गया क्या? नहीं होगा। चलो करो। अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो हमसे तो एक काम जरूर किया करो, नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे अगले 2 साल तक रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि हम खुद इतना लेवल लेके चल रहे हैं, हर वो चीज बता रहे, कोई चीज ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। चाहते तो ये क्वेश्चन तुम्हें हम कभी नहीं दिखाते, इसके आगे भी इसमें है, वो भी नहीं तुम्हें क्वेश्चन दिखाते, लेकिन तो कह देते चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो इनको एक जगह नोट कर कर रख लो, आज नहीं तो कल ये तुम्हें काम आएंगे, और तुम्हारे नोट्स में लिखे होंगे, तो आज नहीं जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर ने क्या बताया था, क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं, सारे बनाते चलो, जैसे उसका बना है, उसने आज दिखाया बहुत अच्छा नोट्स बनाया, हर चीज लिखी है, तो नोट्स बनाते चलो, आज नहीं कल बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं मैथ ही रीजनिंग ही पढ़ो, मैथ पढ़ा रहे सर, मैथ का भी वो कंटेंट इस टाइम ऐसा दे रहे हैं, कम से कम आगे 2 साल तक तुम्हें वही काम करेंगे, उसके अलावा एग्जामिनर और कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि कंटेंट हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। एग्जामिनर कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, हर टीचर एक टाइप बढ़ा देता है, उसके बाद फिर उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम लोगों को अभी ये फायदा है कि पिछला कोरोना काल हुआ ही है, तो 2 साल तो वैसे भी खत्म, तो टीचर थोड़े बहुत अपडेट हो चुके, जब वो अपडेट हो गए तो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो तुम लोग भी उस चीज का फायदा उठाओ, और नहीं उठा पाओगे तो आगे तो और दिक्कत होगी। चलो इसमें देखो, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए कितने आधार हैं? एक आधार, दो, तीन, चार, 4 आधार है। तो नंबरिंग करोगे, ट्रायंगल देखो सब में बन रहे हैं ना, तो देखोगे एक दो, एक में 3 बने हैं तो सभी में 3 बनेंगे। ठीक है, वहां तुम्हें ये लिखने नहीं है, वहां तुम्हें खुद दिखने चाहिए, इस पॉइंट से एक लाइन पढ़िए, एक दो मतलब 3, और कितने आधार हैं? 4, 3 चौको 12, डायरेक्ट तुम 12 लिखोगे प्लस करोगे, फिर इस पॉइंट से देखोगे कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें, जब 3 लाइनें हैं तो करोगे 4 आएंगे, अगर लाइनें 3 होते हैं तो कितने भाग आएंगे? 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, और 4 में हमने कहा इनको इंडिविजुअल योग कर, कैसे करोगे? 5 चौको 20, एक आगे से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 20 का आधा 10, तो 10 इसमें ऐड कर दो, तो 12 10 22, 22 वो आते हैं जो हमने 2 बार भी काउंट कर रखे, इसमें ऑटोमेटिक इसमें काउंट है, तो इसमें वो अलग कर दो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भूल जाओ, इन दोनों पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट मिले उनको इसमें घटाना है। तो तुमने देखा 1 2 3 4, 4 ये है 4 ये, मतलब 8 इसमें से घटाने हैं। क्या? अच्छा हाँ, 20, और 32 से 8 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 24। क्लियर हुआ? तो ये टाइप समझ में आया? इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर दोनों तरफ से लाइनें सेम है तो डायरेक्ट क्यूब करना है, अगर लाइनें सेम नहीं है तो तुम्हें क्या करना है? इंडिविजुअल हर आधार में उनके निकालने हैं। चलो, तो ये टाइप तुम्हारा खत्म हो गया। और इस टाइप के बाद अब एक क्वेश्चन है अच्छा सा। हम्म।
सुधर जाओ। एक नंबर के नालायक हैं। फिगर तक नहीं कंप्लीट होता है, आंसर पहले आ जाते हैं। चलो बताओ। ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा वैसा लग रहा। ठीक है, चलो बताओ। ये तुम्हें कहीं ना कहीं सेट में जरूर मिलेगी। इंडिविजुअल निकलने चाहिए और दिखने चाहिए सबकी कॉपी में, नहीं तो हम वहीं आके फोड़ें सबको। डंडा कहाँ गया? तुक्का मारा, 50 पूरे काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन गलत है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, गलत है। तुम एक चीज बताओ, जो फिगर नीचे बनी वही फिगर ऊपर बनी है, तो तुम्हें एक फिगर में निकाल लो और एक फिगर में जितने भी निकले उसका क्या कर दो, दोगुना। तो तुम ऊपर वाले में काउंट ना करो, नीचे वाले में काउंट कर लो, और नीचे वाले में काउंट करोगे उसका तुरंत कर देना दोगुना। गलत है। जब हम उसका 50 गलत बता रहे, तुम्हारा कैसे सही? गलत। फेंक के डंडा मारे ना, होता है ऐसे कैसे गलत? और निकालो। अरे नहीं, निकालो तो वही लोग निकालो। गलत, 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 गलत। अब एक एक करके हम डंडा आ रहे हैं। चलो घर से लगाना ये आला, घर से लगाना। चलो अगला क्वेश्चन करो। और कल ये लगा नहीं, और 70 जिनके आए, 80 जिनके आए, 80 लिखे होने चाहिए। समझ में आया? अगर दिक्कत हो तुम्हें इसमें, तो यहाँ पर ए बी सी डी जो को तुम्हें लिखना है अपने लिख लेना। उसके बाद हमें दिखा देना, त्रिभुज ए बी सी बना, त्रिभुज बी सी डी बना, त्रिभुज सी डी ई बना, जो भी बना है वो सारे लिखे होने चाहिए। और हम कैसे काउंटिंग करवा रहे हैं? हाँ, तो इसमें जहां तक अब हमने इसमें बताए, इसमें 1 2 3 4, 4 मतलब 8, तो इसमें तो आउट हम तुमसे लिखवाएंगे नहीं। 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, उसके बाद इसमें देखोगे 3, तो इनमें नहीं हम तुमसे काउंट कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन पूछ रहे जो अतिरिक्त बनते हैं। अतिरिक्त वाले हम लोगों को खुद काउंट करने होते हैं। समझ में आया? हाँ।
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें और एक बेसिक फिगर होती, अब तुम लोग अपना दिमाग ना लगाओ, घर से करना। ये देखो एक स्टार की तरह तुम्हें फिगर दिख रही होगी, कैसी दिख रही है? एक स्टार के रूप में। तो इसमें काउंट करके देखो सनो। ये एक फिगर बिल्कुल तुम्हें कैसी दिख रही है? अरे बेसिक दिख रही, स्टार की तरह दिख रही, जबकि ये स्टार नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल काउंट करो, किनके 8 और 11 दिख रहे? 8 वाले सही हैं भाई। इतनी बेसिक फिगर है, इसमें तुम्हें इंडिविजुअल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 7 ये हो गया, 8वां कौन सा है? 8वां ये, 7 नंबर ये थे, 8 नंबर ये थे, तो इसमें कितने निकलते? 8 नंबर। इसी से रिलेटिव बिल्कुल इसकी हूबहू की नकल होती है एक फिगर की, और जैसे तुमसे बोला जाए ये क्या है? स्टार। ये आकृति और ये आकृति हमें लगभग सेम ही दिखती है, हमें नहीं, तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में जाते हो तो तुम्हें इसका आंसर याद होता है कि इसमें कितने होते हैं, 8 होते, और जैसे ही ये फिगर मिलती है हम लोग तुरंत आंसर क्या बता देते? 8 बता देते। कितना बता देते? जो कि कितना है, गलत है। तो इसमें निकाल के देखो, निकाला करो, तब 12 14 जो भी हुआ करें तब बोला करो, मेहनत किया करो। अगर यहाँ नहीं मेहनत करोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। वहां फिर यही होता है, रीजनिंग में हमारे 25 में 25 आए हैं, जब आंसर की आती है तब एग्जामिनर को गाली देते हो, अरे वो कुछ नहीं, वो गलत है, आंसर की ही गलत आई है। फिर पड़ोसी को भी दिखाने में शर्म लगती है कि नहीं आंसर की नहीं दिखाएंगे। कितने आए? उसमें ऐसे बोलो, किस में बता रहे? वो छोड़ो, वो घर से करना, उसमें दिमाग ना लगाओ। इतनी अच्छी फिगर नहीं है, हमने तुम्हें पकड़ा दिया आराम से, इतनी जल्दी आंसर निकल आए, इसीलिए घर के लिए दिया है कि निकल आएगा। और जैसे ही तुम निकालोगे तुम्हें खुद दिखेगा कि सारी चीजें सर ने बताई हैं, सारी बेसिक चीजें हैं, उसमें और कुछ नहीं है। दो ही बेसिक फिगर बनी है, एक ब्लॉक वाली बनी, एक वो वाली जिसमें बीच में एक लाइन होती है इंडिविजुअल नंबरिंग। इसमें काउंट करो है, और बताओ। देखो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई, 6, 6 हो गई। हाँ ऐसे रहने दो,
ये हो गई, नंबरिंग कर दो, ABCDE, PQRST। ये इंडिविजुअल वाले तुम्हें दिख गए थे। अब देखना, त्रिभुज ACS, ACS, AC हो गया। अब देखना, CEP, दूसरा त्रिभुज CEP बन गया, ACE, ठीक है। तीसरा त्रिभुज EBR, EBR। अगला त्रिभुज BDT, BDT। अब अगला देखना, DAQ, DAQ। तो टोटल कितने हो गए? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 ये थे, 5 तुमने यहां निकाले थे। तो टोटल कितने होंगे इसमें? 10। कौन सा? TDB, यहां देखो, TDB, इसीलिए नंबरिंग कर दी थी कि तुम अगर कंफ्यूज हो गए तो इसमें जो तुम्हें एक्स्ट्रा इसके बाद दिखें वो एक बार यहाँ चेक कर लेना, वो सारे तुम्हें यहीं मिलेंगे। समझ में आया? जब भी फंसा करो तो सीधे नंबरिंग किया करो, नंबरिंग करने के बाद तुम्हें कभी भी त्रिभुज गलत नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो जब ये आकृति मिले तो इसमें कितने निकलेंगे? 8। इस वाली आकृति में कितने निकले? 8। जब वो रियल में स्टार बना होगा तो स्टार में कितने निकलेंगे? 10। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन है, जैसे इनसे रिलेटिव क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में कैसे आए थे। चलो इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। ये वही फिगर है तुम्हारी, कौन सी वाली? ये वाली। यही फिगर है, इसको थोड़ा इन्हें मॉडिफाई किया और कुछ नहीं किया है। इसमें कितने होते हैं? 8। सिंपल नहीं है। समझ में आया? जो 14, जो 16 पगले, और जब हमने इधर ऑप्शन लिख दिए हैं तब भी तुम्हारे 16 आ रहे। कह रहा हमने देखा ही नहीं है। ध्यान से देखो, बेसिक फिगर ये थी, ठीक है। जैसे हमने इसको मॉडिफाई किया तो तुम्हारे पास एक बेसिक फिगर हमने ये भी तो पढ़ाई थी, ये वाली बेसिक फिगर पढ़ाई थी। तो जैसे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ये वाली देखो, इसमें बहुत सारी फिगर दिख रही होंगी। कर नहीं दिख रही? देखो उसमें ध्यान से देखो, दिखेंगी नहीं। अरे आप तुम ऑप्शन में ये उठाने लगे, 30 आ गए तो आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए अगर इन तक पहुंच गए हो। भाई 30 आने का मतलब है कि सही आंसर होना चाहिए। अभी नहीं तो तुम्हारा वही 17-18 पे थे तुम लोग। अरे तुम लोग एक भी आंसर का नहीं दे रहे हो। हमें अपने ऊपर डाउट हो जाए, हम नहीं सही पढ़ा रहे लग रहा, या हम ज्यादा दे रहे हैं। वही लग रहा है
क्या ज्यादा ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। छोटे छोटे वाले क्वेश्चन दे, तुम लोग तुरंत आंसर बताओ। कितना? 32। कह रहा 32। देखो दिखाए, तुम्हें ये वाली फिगर इसमें नहीं दिखी? दिख गई? कितने होंगे? 1 2 3 6। 6। ठीक है, अब नीचे ना बताओ, जो हम बता रहे वो देखो। अब देखना, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। 6। अब देखो, ये हो गए। कितने हैं इसमें? 6। अब देखो, 6 टोटल हो कितने गए? 36। अब ये भी तो देखो, कई फिगर ऐसे हमने 2 बार काउंट कर लिए। वो दिखे नहीं तुम्हें क्या? जब हमने ये वाला लिया था, तो हमने जब ये वाला पॉइंट बनाया था, तो ये वाला पॉइंट देखो यहीं से होके तो लिया था। तो ये वाला जो फिगर है, ये हमने कई बार काउंट किया? 2 बार। ये 2 बार काउंट किया। फिर दूसरा कौन सा 2 बार काउंट किया? ये वाला। फिर कौन काउंट किया? देखो रेड तो लिखा ही था उसके ऊपर, एक कौन सा आ गया? ब्लू वाला। तो ये भी 2 बार काउंट कर लिया। और कौन सा किया? ये वाला। और कौन सा किया? ये वाला। और कौन सा किया? ये वाला भी तो किया है। तो ये वाला भी 2 बार काउंट किया। तो कितने काउंट 2 बार किए? 6। तो इसमें 6 माइनस करो, तो कितना निकल के आया? 30। 30 निकल के आया, ये आंसर नहीं है। 30 के बाद 2 और है। वो कौन से हैं? वो ये हैं। एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गए। तो 2 ये हो गए। तो आंसर कितना है? 32। समझ में आया? मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं कि तुम्हें लेंदी वाले क्वेश्चन बताए, जो तुम्हें दिख रहे उस हिसाब से बताए। मैंने जो तुम्हें बेसिक फिगर दिखाई, मैं उन्हीं बेसिक फिगर इसमें दिखा रहा हूं। बताने के लिए मैं इसको और लेंदी बता सकता था, इंडिविजुअल काउंटिंग करवा करवा के तुम्हें सिर्फ 32 दिखाता डायरेक्ट। लेकिन हमने तुम्हें डायरेक्ट 36 क्यों दिखाए? क्योंकि तुम्हें ये फिगर याद है। इसमें कितने बनते? 6। तो हमने 6 करके तुम्हें काउंट करवाए। जब तुम काउंट कर रहे थे तो तुम ये भी देख रहे थे कि हमने एक फिगर को हम 2 बार भी काउंट कर रहे। जब 2 बार काउंट करते तो वो हमें माइनस करने होते, तो वो हमने माइनस कर लिए। ये सारी फिगर इतनी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, ये तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलती हैं। और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार पूछी गई हैं। और वो जितने बार पूछी जाती, लड़का क्या करता है? भूल ही जाता है। और सबसे अच्छा इलाज है, आराम से नोट्स बनाओ।
नोट्स होंगे तो तुम्हें दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना तुम्हें कुछ करना, सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी। क्योंकि रीजनिंग आती सबको है, बस दिक्कत इसकी होती है, आती सबको है, प्रॉब्लम किसकी होती है, इसकी। अगर स्पीड है तो तुम कवर कर लोगे, नहीं तो आती तो सभी को, आंसर तो सभी निकाल लेते। तुम ये 10 मिनट के लिए टाइम दे, 10 मिनट में आंसर दे दे, छोटा बच्चा होगा वो 15 मिनट में निकाल देगा, लेकिन आंसर वो भी निकाल देगा। समझ आया? तो मायने रखता किसका, सब खेल है स्पीड का। क्योंकि 1 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन करने होते हैं एसएससी में, और 100 क्वेश्चन में तुम्हें मेरिट पता कितनी जाती है, जब तुम्हारे नंबर 80 प्लस हों, 160 से ज्यादा हों, तब कहीं तुम मेरिट में आ पाओगे। तो उसके के लिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझ में आया? चलो बाद बाकी अब एक बेसिक फिगर और बची है, एक और एक लेते जाओ। अच्छा, घर से करके लाना, 2 फिगर कल घर से करके लाना। और ये मैं इस वजह से यहाँ इतना करवा रहा हूं, मुझे पता है कि अगर सीट दे दी हमने तो तुम घर पे कुछ नहीं करोगे, घर पे निकालोगे नहीं, 1 नंबर के मक्कार आदमी हो तुम लोग। दे देंगे, कल देंगे। चल इसमें त्रिभुज निकालना। हाँ। हम्म। कम से कम यहाँ तक पहुंच तो जाओगे, नहीं तो तुम 30-35 के बाद कहोगे बस इतने ही है छोड़ दो। तो कम से कम इस लाइन में तो रहो तुम, 40 प्लस तो रहो। समझ में आया? और भी अच्छी अच्छी फिगर है इसमें, और भी करवाएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल आराम आराम लेके चल रहे, कल तुम्हें सीट देंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल जैसे ही खत्म हुआ, फिर तुम्हारा सर्किल हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, और क्यूब एंड क्यूबाइड हुआ, वो केवल 15 मिनट में खत्म। समझ में आया? कुछ नहीं उसमें है, उसमें हर चीज जो तुम्हें दिखेगी वही हमें दिखेगी, वही हर बच्चे को दिखती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये ट्रायंगल करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी फिगर बन जाती हैं। अभी तो हमने बहुत कम तुम्हें दिखाई हैं। समझ में आया? ज्ञान ना दो, सारे गलत हैं। तो ये फिगर एक है, एक दूसरी फिगर कौन सी बची थी, ये वाली। समझ में आया? तो ये दोनों फिगर कल सबकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। जो बेसिक फिगर है वो बेसिक फिगर अपने आराम से कॉपी में बताना, उसके बाद हमें वो फिगर बताना जो तुम्हारी कौन सी है, अतिरिक्त वाले। जैसे इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग कर लोगे, आंसर बता दोगे। इसमें तुम क्या करोगे, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 6 1 6 6 6। इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसमें, 6 6 इसमें निकलते हैं। बस ये तो सबको बता, लेकिन हमें वो बताने हैं तुम्हें, वो बताने जो एक्स्ट्रा हैं। समझ रहे? अतिरिक्त निकलते हमें वो देखने हैं कि इसके बाद तुम्हें दिखने चाहिए कि और कौन से फिगर दिख रहे हैं। चलो भाग जाओ बाद बाकी।